ठीक है, तो हमने देखा कि एक ट्रांसजेनिक ऐसा फ्रॉग बनाया गया जिससे आपको आर पर जिससे उसके ऑर्गन्स आपको इजीली दिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द लेवल ऑफ ऑर्गन स्टडी आप उसके अंदर का ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहो कि किस तरीके से उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, किस तरीके से उसके एब्डोमिनल में ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीजों के लिए आपको डिसेक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट इज हरमैन बुल। ठीक है, हरमैन द बुल वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक मैमल इन द वर्ल्ड। अब आपको ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी। In the world, he was genetically engineered in a laboratory by Gen Farm, California scientists in 19 अच्छा इसकी लाइफ है, इस बुल की लाइफ है 1990 से 2004 में। 1990 में इसको बनाया गया था, 2004 तक इसकी लाइफ रही थी। ह्यूमन जीन कोडिंग फॉर लैक्टोफेरिन इंड्यूस्ड इन हिज जीनोम। अब इसमें एक ऐसा जीन इंड्यूस किया गया जिससे लैक्टोफेरिन कोड हो रहा था। ठीक है, 8 कास्ट, अब इसको फिर से किसी काऊ के साथ, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा, तो उससे जो काफ्स प्रोड्यूस होंगे उनके पास ये सारे जीन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? तो 8 calves were born in 1994 following a breeding program. All calves inherited the lactoferrin production gene. ठीक, जो जीन इसके अंदर इंड्यूस किया गया था वो नेक्स्ट जनरेशन में आ गया और इनमें वो ट्रांसजेनिक काफ्स बनती गई। ठीक है, सुपर सैल्मन फिश are transgenic fishes prepared by Canadian scientists by introducing growth hormone gene. तो इनकी साइज enlarge कर ली गई। The fishes are 11 times heavier than normal fishes and matures early. Maturation time इनका फास्ट है, तो इनकी रिप्रोडक्टिव एज जल्दी आ जाएगी। ये नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस फास्ट कर पाएंगे और ये खुद बिगर साइज में है। तो जो भी आप इसको फीड कर रहे हैं, जिनके जो भी इनके न्यूट्रिएंट वैल्यू पे डिपेंडेंट हैं, जो खाते होते हैं, तो उनको क्या होगा, अब सोर्सेज ज्यादा मिलेंगे। क्लियर? और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हाई है। ठीक है, मैचुरेशन अर्ली है, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन भी इनकी फास्ट मिल जाएगी। फिर ये एक बस ऐसे जैसे कहते हैं ना कि बच्चे खेलने लगे, तो उस तरीके से साइंटिस्ट लोग खेलने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया कि यूवी लाइट में रात में ग्लो होने वाली ग्लोफिश को ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, ग्लोफिश बना ली। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो तुम्हारी ये रे फिश हैं, जेब्रा फिश हैं, जेब्रा फिश में जीन इंसर्ट कर दिया। और वो क्या, वो जीन कहाँ से है, तुम लोग को पता है कि कुछ सी एनिमल्स ऐसे हैं जो फ्लोरेसेंस एमिट करते हैं। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस एमिट कर दिया तो उनके अंदर वो नेचुरली जीन्स प्रेजेंट थे, उसी जीन्स को आइसोलेट करके और उनको ट्रांसफर करा दिया गया इन जेब्रा फिशेस में। तो ये जेब्रा फिशेस कन्वर्ट हो गई ग्लोइंग फिश में। अब ये रात के टाइम ग्लो करती हुई दिख रही है। तो इन अब ये ऐसे टेक्निक को यूज करके अलग अलग फ्लोरेसेंट ऑर्गेनिज्म बनने लगे, जिसके लिए काफी ज्यादा एथिकल इश्यूज हुए थे। क्योंकि ये तो ठीक नहीं है, आप जब तक वेलफेयर के लिए कर रहे हो तब तक तो ठीक है ना। अब ये आप अपना एंटरटेनमेंट लाने लगे। जैसे नहीं, शक्तिमान सीरियल सुना हो तुमने, तो उसमें भी जो क्या नाम है उसका, किल्विश, ठीक है, वो भी एक साइंटिस्ट ही है, लेकिन वो साइंटिस्ट क्या कर रहा है, अपनी चीजों को गलत तरीके से यूज कर रहा है, तो वो तो अनएथिकल हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या है, ये अब लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने लगे जिससे आपको ये क्या करेंगे, फिर इनसे बिजनेस चलने लगेगा। इन एनिमल को देखने आओ, इनके टिकट लो, ये सारी चीजें होंगी। और तो कोई आप इससे बेनिफिट तो हो नहीं रहा है। घर में ये लगा लोगे क्या, बल्ब की जगह तो नहीं ये सप्लाई करेंगे। तो जस्ट एक आप ऐसा भी एग्जांपल ध्यान में रखो, ग्लोफिश द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म टू बी सोल्ड एज अ पेट। अब इसको लोग अपने एक्वेरियम में ला के रखने लगे, तो ये क्या हो गया, पेट एनिमल की तरह हो गया। दे कैन रिप्रोड्यूस बट इट इज इलीगल टू डू शो। ठीक है, इस पे बहुत एथिकल इश्यूज हुए थे। हाउ डज द फिश बेनिफिट अस, इसमें कोई भी हमारे लिए बेनिफिट की चीजें नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस राइज हुए थे और उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, तो कई कंट्रीज में ये बैन है। नाउ ट्रांसजेनेसिस आप समझ गए। अब एक वर्ड आता है सिसजेनेसिस, इज द प्रोसेस बाय विच जीन्स कैन बी आर्टिफिशियली ट्रांसफर्ड बिटवीन
ऑर्गेनिज दैट कुड बी कन्वेंशनली ब्रीड, मतलब सेम स्पीसीज के सेम, देखो जब हम हाइब्रिड सुपीरियर क्वालिटी के सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स के हाइब्रिड्स बनाते हैं तब भी हम क्या करते हैं, अलग अलग हायर प्रॉपर्टीज वाले उसी स्पीसीज के ब्रीड्स को आपस में मैटिंग करवा देते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक में हमने क्या किया, कहीं का भी जीन ले रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं और उसकी ट्रांसजेनिक प्रॉपर्टी को यूज करके एक ट्रांसजेनिक एनिमल या क्रॉप बना रहे हैं, जीएमओ बना रहे हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सेम ब्रीड, ठीक है, वो उसमें कन्वेंशनली वो ब्रीड कर रहे थे, मतलब एंशियंट टाइम से वो ब्रीड कर रहे थे नेचुरल तरीके से, लेकिन हम वहां पे भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को अब इंसर्ट करा रहे हैं कि इनमें ये ब्रीडिंग, ये कैरेक्टर इस ब्रीड में ज्यादा आ जाए। तो जो नेचुरली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें भी हमने कैरेक्टर सर्च करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके कुछ सुपीरियर क्वालिटी यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो जो ट्रांसजेनेसिस का वो वर्जन जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर कराया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सिसजेनेसिस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दोनों में सेम है, जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म हो रही है, जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होगी, बट डिफरेंस क्या है, कन्वेंशनली ब्रीड कर सकते थे, नेचुरली वो ब्रीड कर सकते थे, हमने जीन टेक्नोलॉजी को यूज करके सेम स्पीसीज में हम ब्रीडिंग के लिए कैपेसिटी को हाई करा दे रहे हैं। क्लियर है? अब अगर इसको ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी हाइब्रिड वाले से कंपेयर करें तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आना चाहिए बैकग्राउंड में जो था हमारा, कि जब हम हाइब्रिड कराए हैं तो अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी आते हैं। ठीक है, जो ब्रीड न्यू ब्रीड फॉर्म होगी उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ साथ मदर और फादर के लिए जो भी हमने ब्रीड लिया है ब्रीडिंग कराने के लिए, उनके अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी आएंगे। बट जब आप सिस जेनेसिस करोगे तो आप डिजायर्ड जीन को इनकॉर्पोरेट करा के और आप उनके बीच से न्यू प्रोजेनी को फॉर्म कर लोगे। तो सिसजेनेसिस है टाइप ऑफ ट्रांसजेनेसिस इन विच क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जीन ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि बैक्टीरिया ह्यूमन का निकाल के आपने पिग में डाल दिया, ठीक है, ह्यूमन का निकाल के माइस में डाल दिया, माइस का निकाल के रैबिट में डाल दिया, इस तरीके का नहीं कर रहे हो। इज इट क्लियर बेटा? आंसर क्वेश्चन, मतलब ये हाई लेवल के क्वेश्चंस में आ सकता है, तो ध्यान रखना सिसजेनेसिस वर्ड। Cisgenesis has the advantage over conventional breeding that it can produce new variety of crops more quickly and cheaply. ठीक है, अब जो भी हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं इससे टाइम बच रहा है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स हाई हम कर ले रहे हैं, एंड वनली सेलेक्टेड बेनिफिशियल जीन्स आर ट्रांसफर। ठीक है, जो सेलेक्ट किया है हमने वही जीन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, अनडिजायर्ड कैरेक्टर हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट सिसजेनेसिस में किसी को? Now next is LMO. LMO stands for living modified organisms, which are those organisms that have been genetically modified through the application of biotechnology. Living चीज को जो हमने modified कर दिया उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, LMO. So it is again a टाइप ऑफ, जैसे किसी आप जीन जब आप पूरा इंट्रोड्यूस करा रहे हो ना इकोलाई बैक्टीरिया वगैरह यूज करके, तो आपने वहां क्या यूज किया, एक वेक्टर इकोलाई, और उसके बाद आपने प्रॉपर्टी ली, उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो दैट इज जीएमओ। जब आप लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही पूरा ऐसा जनरेट कर ले रहे हो तो उसको, तो इट्स अ काइंड ऑफ जीएमओ, बट आपको वहां पे पूरा का पूरा एक लिविंग कैरेक्टर ही मॉडिफाइड मिलेगा। ठीक है, इसका आपको फर्स्ट एलएमओ का एग्जांपल है सुपरबर्ग, आनंद मोहन चक्रवर्ती का मैंने बताया था एक बार। ठीक है, जो उन्होंने पेटेंट कराया था फर्स्ट लिविंग, ठीक, लिविंग स्ट्रेन को, बैक्टीरिया के स्यूडोमोनास पोटैटा बैक्टीरिया के स्ट्रेन को इन्होंने पेटेंट करा लिया था, और ये पूरे वर्ल्ड में ऑयल स्पेस जो मैंने बताया था कि सी ओशियन में जब ट्रांसफर कराते हैं ऑयल्स को, तो वहाँ पे कुछ लीकेज की वजह से जो तुम्हारा वाटर कंटामिनेटेड हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसको क्योर करने के लिए ये ब्रीड इंपॉर्टेंट थी। तो उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट लिविंग पेटेंट कराया था, और अभी जस्ट 2020 जनवरी में ही इनकी डेथ हुई है। तो आनंद मोहन चक्रवर्ती, और इनको पूरा प्रॉपर केस वेस लड़ना पड़ा था यूएसए से इसके पेटेंट के लिए। ठीक,
नोट डाउन कर लेना। फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, ये भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि ड्रग्स इन फूड, फूड में हम ड्रग्स को इंसर्ट कर लें, वही एक बनाना सुबह खा लो, एक बनाना शाम खा लो और आपका ट्रीटमेंट हो जाए। दैट प्रोड्यूस ह्यूमन वैक्सीन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज सच एज हेपेटाइटिस बी, metabolically engineered fish that mature more quickly, fruit and nut trees that yield earlier, क्रॉप की यील्ड बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, न्यूट्रिएंट बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज टेक्नोलॉजी आ गई इन फ्यूचर में तो हमारे चारों तरफ तो चीजें ऐसे दिखेंगी, बस हमारे वेलफेयर की ही दिखेंगी। फूड्स नो लॉन्गर कंटेनिंग प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द कॉमन इंटॉलरेंस, उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाए। प्लांट्स और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे उसको कंजर्व ज़्यादा टाइम तक कर रखें, स्टोरेज ज़्यादा हो जाए। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस न्यू प्लास्टिक्स विद यूनिक प्रॉपर्टीज, अब ये तो एक अल्टीमेट रिसर्च चल रही है कि प्लांट से ही हम प्लास्टिक्स को फॉर्म कराना चाह रहे हैं, अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स बन जाए और जो बायोडिग्रेडेबल भी हो। तो इस तरीके की रिसर्च चल रही हैं। जब आपको पता है कि कोई जीन से हम कुछ प्रोड्यूस करा सकते हैं तो आपने वो जो सेंट्रल डॉगमा है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, उसको आपने एक तरीके से हाईजैक कर लिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, और उसका स्टिमुलेशन कह दो या उसके उस पर वर्क करके आपको कौन दे रहा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उस पर आपको प्रिडिक्ट करके दे देता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू किसी को, कोई डाउट? क्लियर है सब? ठीक, अब बस लास्ट सेक्शन है एथिकल इश्यूज, जो हम कई जगह बोल चुके हैं, कई बार आ चुका है ये सब। तो आप यहाँ से देखो पूरा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से आप इसको रीड भी कर लोगे तो भी हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। कहानी इसकी भी समझ लो कि कुछ जैसे हम लोग, तुम्हारा रत्नागिरी है तो ये बायोडाइवर्सिटी स्टडी के लिए यूज किया जाता है। हमारी इंडिया कंट्री जो है ये भी बायोडाइवर्सिटी स्टडी के लिए यूज किया जाता है। हमारा जो प्राचीन ये क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक इलाज है, ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सब इंडिया में ओरिजिनेट क्यों आई है। एशियन, आप पाकिस्तान जैसे अलग हो गया तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों को नहीं आता है, वहाँ पे भी है। जो वैद्य वाला टाइम था और जो इलाज, तो वो सारा चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, और लोगों को पता नहीं है कि उनके पास वो किस तरीके से, जैसे घरों में तुम लोग देखे होगे, हल्दी लगा दो चोट पे, प्याज लगा दो, हल्दी दूध पी लो, ये सब वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। जो हमारे प्राचीन इलाज थे, जो आयुर्वेदिक इलाज थे वैद्य वाले, वहां से ये धीरे धीरे ओरिजिनेट हो रहा है। तो अब आप इन टेक्नोलॉजी को यूज करके, अगर एथिकल इश्यूज जैसे एनिमल वगैरह में तुम लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हम जो भी इस तरीके के प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे नीम का पेड़ हुआ, तुलसी का पेड़ हुआ, हल्दी हुआ, ठीक है, कोई ऐसे राइस प्रोड्यूस हो गया जैसे बासमती राइस का इसमें एग्जांपल दिया है। तो कोई चीज ऐसी जो हमारी कोई चोरी करके ले जाए और उससे कुछ प्रोड्यूस कर दे और उसको अपना बना ले, ठीक है, पेटेंट करा ले, उसके पास वो राइट चला जाए, इन सारे इश्यूज को इसमें इंक्लूड किया गया है। द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। ठीक है, इन सारी चीज जो मैनिपुलेशन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जीन से ही तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं मतलब उस नेचुरल एग्जिस्टिंग स्पीसीज के प्रॉपर्टी के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो हम एक जो हमारी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, या जो ये कह लो पूरा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है जो हमारी, इसमें क्या हम सिर्फ इंसान ही तो जीने के लिए आए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटे से कीड़े को भी जगह मिली है, इस अर्थ पे एक प्लांट को भी जगह मिली है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी जगह मिली है। तो चलो, जब तक आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो इंडस्ट्रियल स्टेज में, वो ठीक है, आप ड्रग्स बना रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप जब ट्रायल के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल यूज कर रहे हो, या आप अलग अलग पैरामीटर, अब इसके बहुत सारे कि आपने कुछ जैसे सपोज किसी का नेचुरल एग्जिस्टेंस ही आपने खत्म कर दिया, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी ही खत्म कर रहे हो, तो ये सब एथिकल इश्यूज में आ जाते हैं। कुछ चीजें जैसे अभी तुम लोग को धर्म के अकॉर्डिंग भी होता है कि किसी किसी धर्म में कुछ चीजें फेवरेबल नहीं होती है, किसी किसी कंट्री में कुछ चीजें एकदम अलाउड नहीं है, तो अलग अलग पॉलिसीज हैं जो इनको देखेंगी। ठीक, तो विदाउट रेगुलेशन ये सारी चीजें
जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी। एक टाइम पे हमें हो सकता है कोई ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बनाया तो है डिजायर्ड कैरेक्टर का, लेकिन वो कोई ऐसा जायंट एनिमल बन जाए, उस तरीके के उसमें कोई ऐसी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए ठीक ना हो। ठीक है, जैसे साइंस फिक्शन की मूवी देख लो या रोबोट वाली वो अपनी मूवी देखो, तो उसमें क्या मिलेगा, हम बना तो अच्छी चीज रहे थे लेकिन बन गई कुछ गलत चीज। अब हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो भी चीज ऐसी बनती है ना वो होती तो है पावरफुल। जैसे सर सपोज तुमने लादेन आतंकवादी का नाम सुना होगा, ओसामा बिन लादेन का। ओसामा बिन लादेन इज एक्चुअली अ वेरी टैलेंटेड इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई थी और वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट बन गया। तो जब वो कुछ करता था तो वो केमिकल इंजीनियर के हिसाब से करता था। ठीक है, दिमाग तेज था, उसको ढूंढ पाना, उसको अरेस्ट करना। उसी तरीके से जब आप कोई चीज बनाए हो उसमें ऑलरेडी आपने पावर तो दे ही रखी है, अब उससे कुछ जो अगर हार्मफुल इफेक्ट होंगे तो वो भी पावरफुल ही होंगे, उस पर आप कंट्रोल जल्दी नहीं कर पाओगे। क्लियर? So some ethical standards are required to evaluate the morality of human activities that might help or harm living organisms. तो इन्हीं सब चीजों को आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस, एक कमिटी बनेगी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कि आप इतना चेंज कर सकते हो। एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चेंज करोगे। जैसे जस्ट मैं तुम्हें एक इंट्रोडक्शन के लिए बताऊं कि ह्यूमन क्लोन बनाने का आया था, ठीक है, और बना भी लिया गया था ह्यूमन क्लोन एक बार। तो उस ह्यूमन क्लोन बनाने के लिए बहुत सारे एथिकल इश्यूज हुए। तो उन साइंटिस्ट लोगों ने क्या एरिया यूज किया, शिप ले गए, और तुम्हें पता है ओशियन में बाउंड्री होती है, सी में बाउंड्री अपने अपने कंट्री की, और फिर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वो किसी कंट्री का नहीं है। तो उस एरिया में वो लोग शिप को ले गए, बड़े से शिप को, और वहाँ पे वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए। एज अ रिजल्टेड उन्होंने ह्यूमन क्लोन बना लिया, और उस ह्यूमन क्लोन में जो सोमैटिक सेल्स यूज करके उन्होंने ग्रो कराई थी, उस सोमैटिक सेल की एज थी ऑलरेडी 35 ईयर्स की। ठीक है, मतलब जो जेनेटिक क्लॉक होता है हम लोग के सेल का, बॉडी का जो जेनेटिक क्लॉक है वो ऑलरेडी 35 ईयर का। तो जो क्लोन बना उसको नया बेबी बनना चाहिए, लेकिन वो बेबी उसकी सेल कैसी थी, 35 ईयर ओल्ड की सेल बनी। ठीक है, फिर ये सब चीजें डिस्ट्रॉय हो गई और इन पे काम बंद हो गया। तो जस्ट मीन्स कि आप कर सकते हो बहुत कुछ, लेकिन आपको एक पूरी कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, GEAC, अब यही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, जो पूरा आपको प्रोटोकॉल, आप क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीजों को स्टडी करके वो पब्लिक सर्विसेज में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ये सारे मेजर्स को देखती है। क्लियर? Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such things is also important. इम्पॉर्टेंट भी है, हम देख भी रहे हैं, जैसे इंसुलिन का एक बहुत मेजर डिस्कवरी है ये, तो ये तो हमें हेल्प भी मिला है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, और बहुत सारा इंडस्ट्रियल बेवरेजेस इसमें हमको हेल्प मिल रहा है। कई ड्रग डिजाइन हो चुकी हैं, कई वैक्सीन डिजाइन हो चुकी है, तो हेल्प भी है, लेकिन उसको पूरा प्रॉपर एक प्रोटोकॉल और उसके इम्पैक्ट को देखते हुए अप्रूवल देना। ठीक है, genetic modification of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. आपके इकोसिस्टम में ये ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक एनिमल आ चुके हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसा जो आपने प्रिडिक्ट नहीं किया है वो भी वहां पे हो जाए, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए, तो ये सारे भी इश्यूज हो सकते हैं। Therefore, the Indian government has set up organizations such as GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make decision regarding the validity of GM research, genetically modified research, and the safety of introducing GM organisms for public services. The modification uses of living organisms for public services as food and medicines resources, for example, has also created problems with patent granted for the same. अब देखो कुछ ऐसी चीज है जो बहुत, अभी जैसे हल्दी को कोई पेटेंट करा दे, तो क्या हम खाने में हल्दी डालना है इसके लिए किसी जाएंगे किसी कमेटी से, किसी कंपनी से लेंगे परमिशन कि ये हल्दी हमें यूज करना है। अब गन्ने की खेती हो रही है, चीनी को कोई पेटेंट करा ले, गेहूं को कोई पेटेंट करा ले, तो इट इज नॉट एन इजी टास्क। आप नेचुरली जो चीज प्रेजेंट है उसको नहीं पेटेंट करा सकते कि यार ये हल्दी तो बहुत अच्छी है, यहाँ इंडिया में पाई जाती है, इसको हम ले आए, इसकी ब्रीड को हम प्रोड्यूस करा लें और ये हम पेटेंट करा लें। तो इस तरीके की चीजों को एक पूरा ये तुम्हारा इंडियन दे दिया, एंड इंटरनेशनल सोसाइटी भी है, कमेटी भी है, जो कि
इस पे पूरा फोकस रखती हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये सब आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी सेफ्टी एंड एथिक्स इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है। विक्टोरियन बायोटेक्नोलॉजी एथिक्स एडवाइजरी कमेटी है। ये सब कमेटी आपस में इंटरेक्ट करती है एंड फिर फाइनली अपना डिसीजन देती है किसी पर्टिकुलर जीएमओ के लिए। बायोटेक्नोलॉजी सेफ्टी एंड एथिक्स यूनिट, ठीक, कुछ इनके टर्म्स दिए हुए। There is growing public anger that certain companies are being granted patent for product and technology that makes us of the genetic material, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region and country। अब जैसे तुम समझ लो कोई ट्राइबल एरिया है, आदिवासियों का एरिया है, तो उनके पास तो डॉक्टर नहीं जाते ना, और ऐसा नहीं है कि उनको कोई डिजीज नहीं होता है, तो उन्हें उन जंगली औषधियों के बारे में जो वहाँ नियर बाय प्रेजेंट है, वो पत्ती तोड़ेंगे और रगड़ देंगे, 2-3 पत्तियों का रस निकाला, कोई कॉम्बिनेशन बनाया और उससे कुछ ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक, अब कोई वहाँ पे ट्रैवल करने गए, ये ट्राइबल एरिया के लोग इसलिए बहुत इंटरेक्ट करने में भी ये अलाउ नहीं करते अपने एरिया में किसी को। कोई ट्रैवल करने गया, उसने समहाउ वो चीजें देखी, तो वो वहां तो ऑब्जर्व करेगा, बीइंग अ ट्रैवलर नहीं, बीइंग अ इसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सके, तो वो वहाँ ऑब्जर्व करेगा ये कौन से किसका सीड लिया तुमने, किसकी पत्ती ली, किसका फ्लावर लिया, कुछ दे दोगे क्या, ये कुछ पैसे दे ले लो, या कोई चीज उसको दे दिया, उसने वहां से दे दिया। अब उस अनजान इंसान को तो पता ही नहीं है कि ये करोड़ों का फॉर्मूला था जो उसने उसको दे दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वो कहीं ले गया और उसने वहां पे मॉडिफाई किया और उसको उसके जो सीड वगैरह ले गया, उससे ग्रो करा दिया, माइक्रो प्रोपगेशन करा दिया और लेबोरेटरी में नंबर ऑफ प्लांट्स बना दिए उसके। अब उससे वही क्वालिटी के लीव्स बन रहे, फ्लावर बन रहे, जिसको वो आइसोलेट किया, उसने बना दी ड्रग, करा लिया पेटेंट। अब क्या होगा, वो जो नेचुरल सोर्स था, जो नेचुरली लोग यूज कर रहे थे, उनको तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, वो बिजनेसमैन क्या हो गया, वो करोड़ों का आदमी हो गया। क्लियर, तो इस तरीके की चीजें भी ना हो, जो कि होती ही हैं, बचा नहीं पाते, या इसमें भी क्या बहुत सारे लूपहोल्स हैं। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे कि हाँ हमारे यहाँ हमारे कंट्री के सोर्स में ये चीज है, आप यहाँ से जाओ एनालिसिस कर लो और ले जाओ, ले जाने देंगे, और इसका इतना कमीशन हमें दे दो। तो इस तरीके की चीज होती है। जैसे अब यहाँ पे आप देखो बासमती राइस का एग्जांपल, टाइम कितना हो रहा है बता देना मेरे को, अगर हो गया तो बंद कर दें लेक्चर, मेरे पास इस वक्त घड़ी नहीं है, या मैं स्क्रीन एग्जिट करूंगी तो दिख भी जाएगा। रुक जा, हो गया टाइम, तो मैं ओवर कर देती हूँ बेटा। ठीक है, तुम लोग इसको रीड कर लेना, कल के लेक्चर में मैं बता दूंगी फिर से। जैसे अब ये तुम्हारे यही क्वेश्चन है कि अमेरिकन ने क्या किया, बासमती की ब्रीड को कैसे बनाया, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो जस्ट इसको एक बार पढ़ लेना। बायो पायरेसी क्या होता है, बायो पेटेंट क्या होता है, इश्यूज क्या है, वो सब टर्मिनोलॉजी में कल बता दूंगी। ठीक है, ठीक, इसको रीड कर लो जस्ट। हाँ देखा कशिश में ओवर कर दे रही हूँ मैं, ये एथिकल इश्यूज वाला पोर्शन एक छोटा से कल 10 मिनट का डिस्कस कर लेंगे, एंड नया चैप्टर इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे कल से। तो चैप्टर ओवर हो गया है बायोटेक्नोलॉजी। ट्रस्ट में इस तरीके से पढ़ के खत्म कर देना कि इसको अब हम लोग फरवरी तक टच नहीं करेंगे, रिवीजन जब मैं कराऊंगी तभी टच करना है। तो सब पढ़ लो, सारे टेक्निक्स को देख लो, सारे एग्जांपल्स जो हाईलाइट जो एनसीईआरटी में दिए हुए उसको देख लो, मॉड्यूल से सॉल्व कर लो, और इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर लो। ये मैथ्स की तरह चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपका प्रिपेयर तो प्रिपेयर, कुछ यहाँ बदलने वाला नहीं है, कुछ आपको टफ नहीं होने वाला। चलो बाय बेटा, टेक केयर।